हेलो फ्रेंड्स, काफ़ी दिनों के बाद हम मिले हैं। तो बिना किसी देरी के साथ कोई ज़्यादा बातचीत नहीं, बिना किसी देरी के साथ हम क्लास 11th के मैथमेटिक्स का चैप्टर फर्स्ट जो कि है सेट्स, इसको हम चालू करते हैं। तो सबसे पहले सेट्स नाम कैसा है, मतलब उसकी डेफिनेशन क्या है। तो सेट्स क्या है कि वो एक डिफाइंड वेल डिफाइंड कलेक्शन है। किसका? एलिमेंट्स का। एलिमेंट्स में नंबर्स, लेटर्स, कुछ भी आ सकता है, वर्ड्स, कुछ भी। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, सॉरी, ठीक है। ये है सेट्स, क्योंकि ये एक बेसिक डेफिनेशन है, इस पे हम ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे क्योंकि मैथ्स में डेफिनेशन नहीं पूछी जा सकती। इसीलिए जल्दी से हम बढ़ते इसके टाइप की ओर। सेट्स तो आपको समझ में आ गए ना, एक कलेक्शन है। एक कलेक्शन है किसका? ऑब्जेक्ट्स का। ऑब्जेक्ट्स का एक कलेक्शन। आप ऐसे सोच सकते हो कि जैसे कि कोई बाउल है जिसमें हम ढेर सारी टेबलेट्स रख रहे हैं, चॉकलेट्स रख रहे हैं, तो वो एक सेट है पूरा, ठीक है, पर्टिकुलर सेट है। तो सेट्स को हम रिप्रेजेंट कैसे करें? सेट यानी कि नंबर में हम कहें ना, तो 1 2 3 4, ये एक फाइनाइट सेट है, लेकिन इसको हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट कैसे करें? रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, इसके दो फॉर्म होते हैं। सबसे पहला रोस्टर और टेब्यूलर फॉर्म। रोस्टर और टेब्यूलर फॉर्म, इसमें जनरली हम नंबर्स को या तो फिर एक कलेक्शन को हम ब्रैकेट में लिखते हैं, ठीक है, अलग अलग लिखते हैं हम उसको, अलग अलग, कोई एक ग्रुप बना के नहीं। ये मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जो नेक्स्ट टाइप है ना उसमें हमें ग्रुप बना के लिखना होगा, इसीलिए। तो रोस्टर और टेबुलर फॉर्म में जैसे कि सेट ए है, ठीक है, ये जो सेट है ना, ये है मल्टीपल्स ऑफ 50, मल्टीपल्स ऑफ 50। ए सेट जो है इसमें हमको मल्टीपल ऑफ 50 को रिप्रेजेंट करना है। तो ए सेट को हम रोस्टर और टेबुलर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करें? तो सबसे पहले आपको कर्ली ब्रैकेट करना होगा। इसमें आपको जो है इसके मल्टीपल्स लिखने होंगे, तो मैं ये भी लिख लेता हूँ, और ये इनफाइनाइट। ये है सही तरीका रोस्टर और टेबुलर फॉर्म को रिप्रेजेंट करने के लिए। जल्दी से बढ़ते आगे। दूसरा जो हमारा है वो है सेट बिल्डर। सेट बिल्डर और प्रॉपर्टी मेथड। सेट बिल्डर और प्रॉपर्टीज मेथड में हमें क्या करना है? कोई भी हमें रोस्टर फॉर्म दिया गया होगा, या तो फिर वर्ड्स में भी हो सकता है, उसको हमें ग्रुप बना के लिखना है। उसको हमें क्या? ग्रुप बना के लिखना है, ठीक है। अब मैं एक रोस्टर फॉर्म का आपको एक एग्जांपल देता हूं कि मान लो 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ये पूरा एक रोस्टर फॉर्म है। इसको आपको सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। इस ऐसा आपका क्वेश्चन आ सकता है, तो आप कैसे लिखोगे? x इज सच दैट, इसको क्या बोलते हैं? सच दैट, ऐसा है। x ऐसा है कि x इज इक्वल टू, x ऐसा है कि x जो है वो आपका, ये 7 है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7, तो वो लेस देन और इक्वल टू होगा 7 से। ऐसे ग्रुप में आपको लिखना होगा वेयर आपका जो x है बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, वेयर x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। डन? ओके। नेचुरल नंबर की क्या? जीरो और नेगेटिव इंटीजर्स नहीं। नेचुरल नंबर्स में जीरो और नेगेटिव इंटीजर्स नहीं, यानी कि 1 से लेके इनफाइनाइट तक सारे नेचुरल नंबर्स होते हैं। 1 से लेके इनफाइनाइट तक सारे नेचुरल नंबर्स होते हैं।
डन, बात क्लियर? इतना आपको क्लियर होना चाहिए। इसको और भी कई फॉर्म है लेकिन ये सबसे ज्यादा। और आप ऐसे लिख सकते हो कि x इज सच दैट x, इसमें आपको लिखना होगा कि इज लेस देन और इक्वल टू 7 एंड इट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, ऐसा आपको वर्ड के फॉर्म में लिखना है। और एक जो बात है लिखने की वो है कि x इज सच दैट, x इज सच दैट x बिलोंग्स टू n एंड x जो है वो आपका 1 से बड़ा है और इक्वल टू है 1, और 7 से छोटा है और इक्वल टू। ये होता है एक सेट बिल्डर फॉर्म, ये होता है, इसे कहते हैं हम सेट बिल्डर फॉर्म और प्रॉपर्टी मेथड। इसको क्या कहते हैं हम? सेट बिल्डर फॉर्म और प्रॉपर्टी मेथड। बाद में कि कौन सा एग्जांपल, हाँ, a इज इक्वल टू 1 2 4 7 14 20, इसको क्या करे भैया? लेकिन एक सेकंड, यहाँ पे हमें कुछ तो ऐसा मालूम, हमें नजर पड़ता है कि जो 28 है ना, यानी कि ये जो सारे इतने नंबर है ना, ये 28 के डिवाइस है, इसको ये डिवाइड करते हैं। और डिवाइजर यानी कि फैक्टर, फैक्टर और डिवाइजर दोनों एक ही होते हैं। तो यहाँ पे हम इसको कैसे लिखते हैं? कैसा? सेट बिल्डर फॉर्म में हम इसको कैसे लिखते हैं? x is such that x is such that x is a factor of 28. x is such that x is a factor of 28, सारे फैक्टर ये ना 28 के, बस तो यही तो है सब कुछ। हाँ, अभी मजा आएगा। अभी एक बहुत बेहतरीन सवाल है, सी, सेट नंबर सी। 2 2 4 8 16 32, इसको हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, तो कैसे लिखते हैं? तो C इज इक्वल टू सेट C इज इक्वल टू x is such that x is equal to x is such that x is equal to 2n। x एक ऐसा है कि x जो है वो 2n के इक्वल है, वेयर n is a natural number and n जो है वो आपका नेचुरल नंबर, और वो कहाँ से कहाँ पे है वो भी हमें दर्शाना होगा। तो 1 से छोटा 2n तो 1 होगा, 1 से बड़ा इक्वल टू n एंड छोटा 5, क्योंकि 2/5 32 होता है। तो ये सही मेथड है। इसको आपको ये ना लिखो ना फिर भी चलेगा, सिर्फ इतना लिख दो ना फिर भी चलेगा, ठीक है। तो ये जो मेथड है ना, ये मैं आपको सिखाना चाहता था। तो अभी हमारे 2 मेन मेथड खत्म हो गए हैं। अब बढ़ते हैं एम्प्टी सेट के पर। एम्प्टी सेट क्या होता है? एम्प्टी सेट ये कैसा सेट होता है कि जिसमें कोई एलिमेंट ऑब्जेक्ट कुछ नहीं होता। एलिमेंट ऑब्जेक्ट जिसमें कुछ नहीं होता, इसको एम्प्टी सेट करते हैं। इसको हम वॉइड सेट भी कह सकते हैं, वॉइड सेट। इसको हम नल सेट भी कहते हैं। 3 नाम है इसके, वॉइड सेट, नल सेट। इसको कैसे लिखते हैं हम कि 5, ये एक सिंपल है और एक कर्ली ब्रैकेट, 5 और कर्ली ब्रैकेट, यही दोनों इसके सिंबल है। एम्प्टी सेट, वॉइड सेट और नल सेट, ये तीनों इसके एक ही मीनिंग होते हैं। जिसमें कोई एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता उसको एम्प्टी सेट कहते हैं।
फिर आता है हमारा नेक्स्ट सेट जो कि है सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट, ये जो सेट है इसमें केवल एक एलिमेंट या ऑब्जेक्ट होता है। इस सेट में केवल एक एलिमेंट या ऑब्जेक्ट होता है। जैसे कि ए सेट है, इसको हम 1 भी कह सकते हैं। तो ये क्या हुआ? सिंगलटन सेट। इसमें कुछ और ज्यादा है नहीं, केवल इतना ही है। ठीक, बात की। अब आता है दो मेन टाइप सेट के, एक फाइनाइट सेट, एक आता है आपका फाइनाइट सेट एंड दूसरा इनफाइनाइट सेट। ये आपको 1 मार्क में एग्जाम में आ सकते हैं, इसीलिए फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट में 1 2 3 इनफाइनाइट, अनलिमिटेड। फाइनाइट सेट में 1 2, फाइनाइट सेट और फाइनाइट सेट। अब आता है दूसरा नेक्स्ट, कार्डियल नंबर। क्या? कार्डियल नंबर। कार्डियल नंबर कुछ नहीं है, नंबर ऑफ सेट है, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट। यहाँ पे अगर आपका a इज इक्वल टू 1 2 3 है तो आपका एन ए यहाँ पे 1 2 3 3 होगा। ठीक है। और एक बात आपको जो ध्यान में रखनी, एक कार्डियल नंबर समझ में बहुत आसान है। 1 2 3 जितने जितने यहाँ पे नंबर होते हैं ना, वो ऐसा होता है कार्डियल नंबर। इसको कार्डियल नंबर कहते हैं, इसको रिप्रेजेंट एन ऐसे करते हैं। ठीक है। अब आता है आपका इक्विवेलेंट, सॉरी, अब आता है आपका द मेन सेट, यानी कि कुछ एक ऐसी इंफॉर्मेशन जो आपको ध्यान रखनी है। इसमें रिपीटेशन होता है, लेकिन आपको करने की जरूरत नहीं। इसको हम ऐसे लिखे 1 2 3, या तो फिर इसको हम ऐसे लिखे 1 2 1 3। ये दोनों इक्वल हो गए, ए इक्वल टू ए, ये दोनों इक्वल हो गए, दोनों। तो ये जो है डिफरेंस आपको समझ में आना चाहिए। इक्वल सेट, इक्वल सेट किसे कहते हैं? जिसमें इस इक्वल सेट में आपके जो एलिमेंट्स है, ऑब्जेक्ट्स है, वो सेम होने चाहिए, इसको इक्वल सेट कहते हैं। इक्वल सेट, एलिमेंट जैसे कि ए ले लो, इसमें 1 2 3 4, ये एलिमेंट, इसे ऑब्जेक्ट या एलिमेंट कहते हैं। और बी, इसमें हम ले लेते हैं 1 2 3 एंड 4, या तो फिर इसको 1 2 4 3 कुछ भी लिखो, सीक्वेंस जैसा भी हो वो एक ही होगा। ठीक है, सीक्वेंस जैसे भी आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे इक्वल सेट ही हो गए, क्यों? क्योंकि 1 है, 2 है, 3 है और 4 है, तो a इक्वल टू बी होगा। तो क्या होगा? a इक्वल टू बी होगा। और एक खास सेट जो कि है इक्विवेलेंट सेट। आज हम केवल टाइप सी डिस्कस करेंगे, इक्विवेलेंट, स्पेलिंग पे मत जाना, सेट। इस पे कार्डियल नंबर आपका सेम होना चाहिए। कार्डियल नंबर क्या? कितने एलिमेंट है वो। जैसे कि ए है जिसमें हम लेंगे 1 3 4, एंड बी है जिसमें हम लेंगे 2 4 5। तब इसमें देखिए एलिमेंट सेम है? नहीं है, तो ये इक्वल सेट तो नहीं है, लेकिन ये इक्विवेलेंट सेट है। क्यों? क्योंकि एन ए 1 2 3 1 2 3 और एन बी कार्डियल नंबर ए का और कार्डियल नंबर बी सेट, दोनों सेट के कार्डियल नंबर यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, इसीलिए ये जो सेट होगा ये इक्विवेलेंट सेट होगा। ओके, तो आज हमने इसके सारे टाइप्स जो है कवर कर लिए हैं। नेक्स्ट में हम इसका एक एग्जाम्पल भी लेंगे
और एक एग्जाम्पल में अभी आपको करा देता हूँ, ठीक है, 2 मिनट केवल। ए एक ऐसा सेट है जिसमें ए एन जो है ना वो करता है बिलोंग्स और इस टू एन बिलोंग्स टू एन, where a n minus 1 is equal to 3 a n, where n जो है वो आपका 1 है, a 1 इक्वल टू 1। तो अब इसमें हम देखें तो ये हमें दो इक्वेशन देखने को मिलते हैं कि a n minus 1 is equal to 3 a n and a1 is equal to 1। तो अब क्या मैं यहाँ पे अगर n is equal to 1 पुट करूँ, इसका हमें एक इनफाइनाइट सेट चाहिए, इनफाइनाइट सेट। क्वेश्चन में पूछा कि इसका इनफाइनाइट सेट, तो कैसे इसको लिख सकते हो, तो a n की जगह 1 पुट कर दो, a n सॉरी यहाँ पे प्लस है, a n प्लस 1 इज इक्वल टू 3 a1। अब a2 हो जाएगा, तो 3 a1 क्या है हमारा 1, तो a2 क्या हो गया 3 हो गया। सिमिलरली n2 आप पुट करके देखेंगे तो a3 आपका 9 आएगा। अगर आप n3 पुट करेंगे तो a4 आपका 27 आएगा। ऐसे चलता ही जाएगा। तो हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं कि a सेट इज इक्वल टू 1 1 a2 3 ये 9 ये 27 और ये ऐसे। ये क्या हो गया हमारा इनफाइनाइट सेट मिल गया। तो बस आज के वीडियो में केवल इतना ही। मिलते हैं आपको इस सेट के नेक्स्ट वीडियो में। और आप आई में मतलब ऐसा कह सकता हूँ कि ये जो चैप्टर है ये 2-3 वीडियो में हम खत्म कर सकते हैं।